हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम घातांक तथा करनी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चर्चा स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें, हमने अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। इस वेबसाइट पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, अलग अलग एग्जाम्स के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, टॉपिक वाइज वीडियोस और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ठीक है, तो आप चैनल विजिट करें और वेबसाइट विजिट करें और लाभ उठाएं। ठीक है, और वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो क्या करना है, आपको वेबसाइट विजिट करना है, उसके बाद मेन्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मेन्यू ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप कंपटीशन अड्डा, ठीक है, इस टैब को विजिट करें और यहाँ पर सारे रिसोर्स आपके अवेलेबल हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो 3 करनी दी हुई है। ठीक है, एक की घात है 4, दूसरे की 2 और तीसरे की 3। तो हमें आरोही क्रम में लिखनी है सबको। तो देखिए जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाए तो हमें क्या करना होता है, सभी करनी को हमें एक ही घात की करनी के रूप में बदलना होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पर जो दी गई घात है, करनी है, उनकी घात क्या क्या है। दी गई करनी, दी गई करनी क्रमशः 4, 2 तथा 3 घात के हैं। ठीक है, तथा 3 घात के हैं। अलग अलग घात है अभी, तो हमें इसे एक करना है, घात के हैं। और एक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए तो इन तीनों जो घात हैं उनका लस हम ज्ञात करते हैं। तो लस हमारा हो जाएगा, लस किसका किसका, 4, 2 तथा 3 का। ठीक है, इनका लस आपका हो गया 12। अब हमें क्या करना है कि सभी करनी को 12 घात की करनी में बदलना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए दी गई करनी को हम लिख सकते हैं। पहली करनी है आपकी 4 घात की करनी 6 की। ठीक है, और इसे हम क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं 6 की घात 1/4। अब ये देखिए हमें क्या चाहिए, 12 घात की करनी। तो 6 1/4। अब देखिए 3/3 से अगर हम इसे गुना कर दें, मतलब कि हम 1 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं 6 की घात 3/12। ठीक है, 3/12, और ये हमारा हो गया 6 की घातांक 3 और 1/12 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या, 6 की घात 3 कितना हो जाएगा, 216। तो ये हमारा देखिए 12 घात की करनी हो गई और 216 हो गया अंक। ठीक है, उसी तरह दूसरा संख्या हमारा है, दूसरी करनी जो है, तो 2 घात की करनी है। इसे भी हम क्या करेंगे, 2 1/2। अब हमें 12 चाहिए, तो 2 1/2 और 6/6 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, 6/6 से गुना करेंगे तो 2, यहाँ आपका कितना होगा, 6/12। ठीक है, तो 2 की घातांक 6 हो गई और यहाँ 1/12। तो ये इसे हम लिख सकते हैं 12 घात की करनी, और अंदर हो जाएगी हमारी 2 की घातांक 6, मतलब कि 64। ठीक है, अब देखिए तीसरी संख्या हमारी है, ये करनी जो है 3 घात की है। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 1/3। ठीक है, इसकी घात, तो 4 1/3, और इसके हर में हमको चाहिए 12, तो 4/4 से हम गुना कर देंगे। तो 4 और 4/12। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 4 की घातांक 4 और उसकी करनी 1/12। ठीक है, तो इस करनी की घात 12 हो गई और 4 की घातांक 4 मतलब 256। अब देखिए इन तीनों संख्या को आप आसानी से आरोही क्रम में लिख सकते हैं, कौन सा बड़ा है आराम से आप देखकर बता सकते हैं कि 256 बड़ा होगा 216 से, और 216 जो है 64 से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक ही घात की करनी में बदल लेंगे, तो हम आसानी से कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ हम देख सकते हैं कि 64
और इसकी करनी जो है 12 हो गई। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या है और उससे बड़ी हो जाएगी 216 जिसकी घात 12। ठीक है, इस करनी की घात 12 और तीसरी करनी 256 उसकी घात 12। ठीक है, और ये हमने 12, ये कौन सा नंबर है 12, तो ये हो गया। ठीक है, वह 2 का वर्ग, 2 का वर्ग और दूसरा करनी हमारा हो जाएगा 6 इसकी घात 4। अच्छा, ये वाला हो गया। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा 4 और 3। तो यही हमारा आरोही क्रम में हमने इसे सजा लिया। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, x का मान ज्ञात करना है और क्या दिया हुआ है, 64 की घातांक है 2x माइनस 5 बराबर 4 गुना 8 की घातांक है x माइनस 4। x का मान ज्ञात करना है। ये वाली देखिए सवाल आपको एसएससी परीक्षा 2002 में पूछी गई है। क्या करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं। देखिए 64 की घातांक जो है 2x माइनस 5 बराबर 4 की घातांक 4 गुना 8 की घातांक x माइनस 4। ठीक है, तो हमें इसे किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हमें आधार को 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम घातांक को बराबर कर सकते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, देखिए 2 की घातांक 6 लिख सकते हैं और 2x घटाओ 5 बराबर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घातांक 2 गुना 8 को लिख देंगे 2 की घातांक 3 गुना x घटाओ 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा हो जाएगा 6 से गुना कर देंगे फिर। ठीक है, 6 से ये पावर गुना कर देंगे तो 6 इंटू 2x घटाओ 5 बराबर 2। अब ये हमारा हो जाएगा 3x घटाओ 4। ठीक है, देखिए आधार एक ही है तो जोड़ देंगे, आपको घातांक को जोड़ देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा आपका। और इसे हम क्या लिख लेंगे 2, तो 12x घटाओ 30 बराबर 2 की घातांक हो जाएगी, यहाँ देखिए 3x घटाओ 12 जोड़ 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ आधार एक ही है। ठीक है, तो घातांक को हम बराबर ले सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 12x माइनस 30 बराबर 3x माइनस 10। चलिए, तो 12x माइनस 3x ये हो गया हमारा 9x बराबर 30 माइनस 10, तो ये 20 हो गया। अतः हमारा x का मान क्या हो गया 20/9, यही उत्तर हो जाएगा हमारा, x बराबर 20/9। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए ये वाली सवाल आपको जीवन बीमा निगम परीक्षा 2003 में पूछी गई है। ये क्या, ये गिवन जो व्यंजक है हमारा, गिवन एक्सप्रेशन है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इस व्यंजक को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x का पावर b और नीचे x का पावर c। ठीक है, x की घातांक जो है b है और x की घातांक c है, तो आधार एक ही है, तो ये हम लिख सकते हैं x की घातांक जो है b माइनस c हो जाएगी। तो x की घातांक b माइनस c और पहले से इसकी घातांक थी b जोड़ c घटाओ a, उसी तरह इसे भी लिख लेंगे x की घातांक c माइनस a गुना c जोड़ a घटाओ b। और तीसरा हमारा हो जाएगा x की घातांक a घटाओ b और a जोड़ b माइनस c। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए ये दोनों गुना कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे कि x देखिए b माइनस सी और b प्लस सी, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, तो अलग अलग गुना कर लेंगे। पहले b माइनस सी इंटू बी प्लस सी और दूसरे को अलग कर लेंगे हम x, ये हमारा हो जाएगा माइनस a इंटू बी माइनस सी। ठीक है, उसकी तरह दूसरा यहाँ देखिए x c माइनस ए और c प्लस ए, c माइनस ए और c प्लस ए गुना x
माइनस बी इंटू सी माइनस ए, और ये हमारा हो जाएगा एक्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और एक बच गया हमारा एक्स का माइनस सी, ठीक है, घातांक माइनस सी गुना ए माइनस बी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा एक्स की घातांक बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, बी का वर्ग और सी का, ठीक है, वर्ग इंटू एक्स माइनस ए बी जोड़ ए सी गुना एक्स का वर्ग सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ एक्स का हो जाएगा एक्स का घातांक माइनस बी सी जोड़ बी ए, और ये दोनों देखिए हमारे हो जाएंगे एक्स की घातांक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, गुना एक्स की घातांक सी ए जोड़ बी सी। अब देखिए ये हम देख सकते हैं एक्स की घातांक, देखिए इसे इसे और इसे हम एक साथ ले लेंगे, तीनों का आधार एक ही है तो घातांक जो है जुड़ जाएंगे सब, बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग जोड़ सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग, और इधर हो गया हमारा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, और दूसरा फिर हम इसे ये और ये एक साथ ले लेंगे, तो यहाँ भी देखिए आधार एक ही है तो घातांक जुड़ जाएंगे, तो माइनस ए बी जोड़ ए सी, ठीक है, माइनस बी सी जोड़ बी ए या ए बी आप लिख सकते हैं, और इधर हमारा हो गया माइनस सी ए या ए सी आप लिख सकते हैं जोड़ बी सी। अब देखिए ये बी स्क्वायर कट जाएंगे, ए स्क्वायर कट गए, सी स्क्वायर कट गए, वैसे ही यहाँ भी सारे कट जाएंगे, तो बच गया हमारा x की घातांक शून्य गुना x की घातांक शून्य, और हम जानते हैं x की घातांक अगर शून्य हो तो ये इसका मान एक हो जाएगा, तो एक गुना एक बराबर एक, तो इसका मान कितना हो गया, इस जो व्यंजक दिया हुआ है इसका मान हो जाएगा एक ही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख ले। देखिए क्या बोला जा रहा है इस सवाल में, यहाँ दिया हुआ है a की घातांक x बराबर b की घातांक y बराबर c की घातांक z, ठीक है, और एक दिया हुआ है कि b का वर्ग बराबर ac, तो हमें y का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें हम मान लेंगे जैसे दिया हुआ है कि a का घातांक x बराबर b का घातांक y बराबर c का घातांक z, तो इसे हम k मान लेंगे। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, ए बी सी को के रूप में लिख लेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, k का घातांक 1/x, वैसे ही हम लिख लेंगे b बराबर k का घातांक 1/y, और c बराबर k का घातांक 1/z। ठीक है, अब देखिए क्या हम ये जो आपका दिया हुआ है बी स्क्वायर बराबर ए सी, इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो बी का वर्ग बराबर ए सी दिया हुआ है, और यहाँ हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान डाल देंगे। ठीक है, ये वाला मान यूज कर लेंगे, तो ए हमारा है क्या, बी, अच्छा बी हो गया के, ठीक है, 1/y घातांक है बट इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है, बराबर ए सी, तो के 1/x, और c हमारा है k, इसकी घातांक 1/z, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k की घातांक 2/y बराबर, देखिए आधार एक ही है तो घातांक ऐड हो जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएंगे 1/x जोड़ 1/z। अब देखिए इधर और इधर आधार तो एक है तो हम लिख सकते हैं 2/y बराबर 1/x जोड़ 1/z। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ से हम क्या लस ले लेंगे तो एक्स जेड हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा जेड प्लस एक्स बाय एक्स जेड। ठीक है, हमें y का मान निकालना है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y बराबर 2x इंटू जेड भागा x प्लस एक्स जोड़ जेड। ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा हमारा, y का मान ये हो गया। चलिए अगला सवाल देख लें।
देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, 2 की घातांक x बराबर 4 की घातांक y बराबर 8 की घातांक z। और क्या दिया हुआ है कि 1/2x जोड़ 1/4y जोड़ 1/6y इक्वल टू 24/7 है। तो हमें z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, देखिए 2 की घातांक x बराबर 4 की घातांक y बराबर 8 की घातांक z। ठीक है, और यहाँ देखिए क्या करेंगे हमें सभी आधार को बराबर करके x, y और z के बीच में क्या रिलेशन है वो हम निकाल सकते हैं। तो इसे लिख लेंगे 2 की घातांक x बराबर 2 की घातांक 2y। ठीक है, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। ठीक है, तो आपका जो घातांक है वो गुना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 2 और इधर 3 हो गया, इधर 3 और इसका z। ठीक है, 8 को हम लिखें 2 का पावर 3। ठीक है, तो यहां से देखिए अब आधार सभी का एक ही है, तो हम बोल सकते हैं x बराबर 2y बराबर 3z। x बराबर 2y बराबर 3z। ठीक है, ये हम पहला मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या दिया हुआ है, 1/2x जोड़ 1/4y जोड़ 1/6, सॉरी यहाँ z होगा। ठीक है, ये अपना थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे आप सुधार लें, ये 1/6z है। ठीक है, चलिए तो 1/6z बराबर 24/7। अब देखिए हमें z का मान निकालना है, तो जब भी z का मान निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, सभी x जो है और y है इसको हम z के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, और समीकरण 1 को यूज करके हम लिख सकते हैं। चलिए तो x बराबर 3z हो जाएगा, तो 1/2 और x मतलब 3z हो गया जोड़ 1/4y। ठीक है, अब 2y बराबर 3z है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुना 2y और 2y मतलब 3z बराबर 24, सॉरी जोड़ 1/6z है, तो उसे भी लिख लेंगे 1/6z जोड़ 1/6z इक्वल टू 24/7। और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 1/6z जोड़ 1/6z जोड़ 1/6z इक्वल टू 24/7। ठीक है, 24/7 हो जाएगा, और ये जोड़ लेंगे हम 3 तो 3/6z हो जाएगा, 3/6z इक्वल टू 24/7। और ये हमारा हो गया 1/2z इक्वल टू 24/7। तो यहाँ से हम z का मान निकाल सकते हैं, 7/24 गुना 2 इक्वल टू 7/48। तो हमारा उत्तर जो है 7/48 हो जाएगा, z बराबर 7/48। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने घातांक तथा करने के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। ओके, थैंक यू।